नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एक न्यू चैप्टर शुरू किया था जिसमें 2 टॉपिक हमने देखे। एक तो साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू कैसे प्रोड्यूस होता है और दूसरा कि हम ह्यूमन कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि साउंड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत है क्या होने के लिए? प्रोपगेशन मतलब स्प्रेड होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है, यानी कि कुछ इंटरमीडिएट कुछ ऐसा चाहिए जिसकी वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो सके। अगर ऐसा होता ही नहीं तो कोई दूर से हमें आवाज़ देता तो यहाँ तक थोड़ी ना हमें सुनाई देता। तो इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में सुनेंगे, लर्न करेंगे। चलो, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? तो कि एक एनर्जी का फॉर्म है, एक प्रकार की एनर्जी ही है साउंड। एनर्जी आपने सुना हो तो साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी थ्रू ए मीडियम। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? तो हमने लास्ट लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक में ही देखा था कि कोई भी मीडियम जब वाइब्रेट होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या बोला है कि साउंड है वो एक एनर्जी का प्रकार है और वो कोई भी मीडियम वाइब्रेट होता है तब वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होता है। उसके बाद द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल इन ए मीडियम which in turn pass on the energy to the other molecule, thus sound is propagated। क्या होता है? जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तब वो अपनी एनर्जी को उस मीडियम में दूसरे नेबरिंग यानी कि आजू बाजू में जो उनके आसपास जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। अपनी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल्स नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या होगा? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे साउंड क्या हो जाएगा? प्रोपगेट हो जाएगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स में आ जाएगी, वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। इस तरह फिर वो दूसरा मॉलिक्यूल्स अपने पास में जो होगा उस मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर करेगा। इस तरह साउंड क्या होता जाएगा? प्रोपोगेटेड मतलब स्प्रेड होता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है और ये किस तरह प्रोड्यूस होता है? तो कि कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब कोई बॉडी वाइब्रेटिंग स्टार्ट करता है तब वो अपने एनर्जी को नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसी प्रकार एनर्जी भी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स तक पास हो जाती है। इस तरह साउंड भी क्या हो जाता है? तो कि स्प्रेड हो जाता है, प्रोपोगेट हो जाता है। एक्टिविटी भी इसमें दी गई है। एक्टिविटी में तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं। चलो, when air is completely removed from a container, vacuum is created in it। कोई भी एक कंटेनर लो जो क्लोज्ड हो, उसके अंदर से आपने पूरी एयर निकाली तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वैक्यूम। नो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सच ए कंटेनर एज देयर इज नो मीडियम फॉर साउंड टू ट्रैवल। तो इस तरह के मीडियम में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि साउंड को हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं कि साउंड को स्प्रेड होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं, कोई भी नहीं है, वैक्यूम है, खाली एम्प्टी कंटेनर है, तो उस जगह साउंड प्रोड्यूस हो सकता नहीं है, क्योंकि साउंड को कोई एक मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल होने के लिए। समझ में आ रहा है? कोई भी एम्प्टी कंटेनर है जिसके अंदर एयर भी नहीं है, उस कंटेनर में साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता, इसलिए साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस भी नहीं हो सकता। नो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सच ए कंटेनर एज देयर इज नो मीडियम फॉर साउंड टू ट्रैवल करने के लिए वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, इसलिए वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो सकता नहीं है। साउंड ट्रेवल्स अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। साउंड ट्रैवल भी अलग अलग स्पीड से होता है, अलग मीडियम में अलग स्पीड में। मानो कि एयर है तो एयर में अलग स्पीड में ट्रैवल करेगा, सॉलिड है तो सॉलिड में अलग स्पीड में ट्रैवल करेगा, लिक्विड है पानी में साउंड को ट्रैवल करना हो तो उसमें भी उस साउंड की स्पीड अलग होगी। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैस। साउंड की स्पीड सॉलिड में मैक्सिमम होगी और गैस में मिनिमम, यानी कि सॉलिड में हम पास करेंगे तो बहुत स्पीडली क्या होगा? उसकी स्पीड फास्ट होगी, और जब गैस में हम पास करेंगे तब उसकी स्पीड लो, मिनिमम। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 331 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एयर में स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है, कब? वो भी कब? 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री टेम्परेचर हो तब अगर एयर में साउंड पास हो तब कितना है? तो कि 331 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड में साउंड ट्रैवल करेगा।
Let us perform activity 11.4 to 11.c to see how sound travels in different media. यहाँ पे हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई है जिसके थ्रू हमें समझ में आएगा कि किस तरह साउंड को मीडियम की ज़रूरत है स्प्रेड होने के लिए, किस तरह सॉलिड में स्पीडली मूव होता है, उसकी स्पीड किस तरह डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। चलो, एक्टिविटी 11.4 टू शो दैट साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल। ये देखने के लिए, ये बताने के लिए कि साउंड को एक मीडियम की जरूरत है ट्रैवल होने के लिए। इस एक्टिविटी में देखेंगे। टेक ए बेल जार एंड प्लेस ए पॉकेट वीडियो गेम और ए रेडियो इन इट, स्विच ऑन द रेडियो। बेल जार लेना है। बेल जार किस तरह का होना चाहिए, तो कि उसके अंदर आपको वीडियो गेम अथवा तो कोई पॉकेट वीडियो अथवा तो कोई रेडियो जो छोटा हो इसके अंदर फिट हो जाए, उसको आपके उसके ऊपर रख के क्या करना है, ऊपर का पूरा ढक के पहले तो रेडियो को ऑन कर देना है। एक्टिविटी सिंपल है, इतनी सी है। क्या करना है, बेल जार लेना है, उसके अंदर रेडियो छोटा सा जिसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो और जो उस कंटेनर में फिट हो जाए उतनी साइज का रेडियो उसके अंदर रख के स्विच ऑन कर देनी है। उसके बाद क्लोज करके आपको उसके अंदर जितनी भी एयर है वो पंप के थ्रू निकाल लेनी है। बेल जार इस तरह होना चाहिए कि जिसमें से आप अपनी उसके अंदर जितनी भी एयर है वो निकाल सके। तो आपने रेडियो ऑन रखा था, जब उसके अंदर एयर थी तब आपको साउंड जितना सुनाई दे रहा होगा उतना साउंड जब आपने पूरी की पूरी एयर निकाल दी आपको साउंड सुनाई देगा नहीं। क्यों? एस मोर एंड मोर एयर इज रिमूव फ्रॉम द जार, जितना एयर जार में से रिमूव होती जाएगी उतना उसका साउंड की स्पीड कम होती जाएगी, यानी कि साउंड का वॉल्यूम कम होता जाएगा। द साउंड ऑफ द रेडियो गेट फीबलर एंड फाइनली बिकम्स वेरी फेंट। उसका आवाज़ इतना धीमे 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 और क्लियरली सुनाई भी नहीं देगा और लास्ट में तो एकदम बंद हो जाएगा। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी कि इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जहाँ पे एयर नहीं है, वैक्यूम है, वहाँ पे साउंड ट्रैवल कर सकता नहीं है। कोई भी एक कंटेनर में रेडियो को रख के उसके अंदर की पूरी एयर को आपको रिमूव करना है। उसके बाद आप सुनोगे, उस रेडियो को तो ऑन ही रखना है, उसके बाद ही आपको एयर निकालनी है, तो आपको उसके साउंड के डिक्रीसिंग वॉल्यूम के बारे में अच्छे से रियलाइज होगा। उसके बाद एक्टिविटी 11.5 जो तो सबके लिए जाने पहचाने से है, बहुत ही इजी है और हम सब करते ही क्लासरूम में। टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, हमें ये समझना है कि सॉलिड में साउंड ट्रैवल कर सकता है किस तरह। जैसे यहाँ पे 2 फ्रेंड्स बैठे हुए, उसी तरह आप भी अपने फ्रेंड के साथ क्लासरूम में बैठे होगे। आपको क्या करना है, अपना एक ईयर कहाँ पे रखना, किसको नज़दीक रखना है, तो कि टेबल के नज़दीक, यानी कि ऐसे लेट के एक ईयर को उसके साथ अटैच रखना है और दूसरे कान को, दूसरे ईयर को आपको अपने हाथ से इस तरह बंद कर देना है। फिर अपने नेबर के फ्रेंड यानी कि बाजू में आपके जो पास में बैठा है उनको बोलना है कि बेंच के ऊपर थोड़ा साउंड करे, यानी कि थोड़ा हिट करे टेबल को, तो आपको उसका साउंड कितना क्लियरली सुनाई देगा। ये तो आप सभी ने किए होगा। अगर आप अचानक से लेटे हुए हो टेबल के ऊपर और आपके फ्रेंड ने कुछ साउंड प्रोड्यूस किया टेबल के ऊपर, तो आपको कितना जोरली सुनाई दे, कितना फास्टली सुनाई देता है ना। तो इस एक्टिविटी में हमें ये तो समझ में आया ना कि साउंड है वो सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है। अगर साउंड सॉलिड में ट्रैवल नहीं कर सकता तो जो फ्रेंड आपका यहाँ पे साउंड क्रिएट कर रहा है वो आपको यहाँ तक कैसे सुनाई देता है, लेकिन हमें वो सुनाई तो देता है लेकिन उतना क्लियरली और उतना वॉल्यूम के साथ सुनाई देता है कि क्योंकि सॉलिड में साउंड की स्पीड हाई होती है, मैक्सिमम होती है, इसीलिए। तो 11.5 समझ में आई। उसके बाद है 11.6 टू शो दैट स्पीड ऑफ साउंड रिड्यूस इन लिक्विड, ये देखने के लिए कि लिक्विड में साउंड की स्पीड कम हो जाती है। अभी हमने देखा कि सॉलिड में उसकी स्पीड बढ़ जाती है लेकिन लिक्विड में उसकी स्पीड कम हो जाती है। किस तरह, आपको 2 स्टोन लेना है और उन 2 स्टोन लिए आपने, उसको एक दूसरे के साथ क्या करना है, स्ट्राइक करना है, अथवा तो उनको इस तरह से स्ट्राइक करो कि आपका साउंड प्रोड्यूस हो। पहले उस साउंड को आपको बाहर ही प्रोड्यूस करना है, बाहर एयर में जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे 2 स्टोन को क्या करो, एक दूसरे के साथ हिट करो, स्ट्राइक करो, तो आपको साउंड सुनाई देगा। उसके बाद उसी 2 स्टोन को पानी के अंदर रख के हिट करो, तो आपको साउंड में साउंड के वॉल्यूम में डिफरेंस सुनाई देगा। एक्टिविटी यही है कि आपको पहले 2 स्टोन्स लेना है, उसको एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करना है,
और उसके साउंड को लिसन करना है, ध्यान से देखना है। उसके बाद उसी स्टोन्स को पानी के अंदर यानी कि अंडर वाटर ले जाके उसके बाद एक दूसरे को स्ट्राइक करना है। आप देखोगे यू विल फाइंड दैट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोन अंडर वाटर इज फीबल एंड नॉट एज क्लियर। आपको क्लियरली साउंड सुनाई देगा नहीं, क्योंकि लिक्विड में उसकी स्पीड घट जाती है। किसकी? साउंड की। मैक्सिमम किस में होती है? सॉलिड में। उसके बाद उससे थोड़ी कम लिक्विड में, और मिनिमम सबसे कम किस में होती है? तो कि गैस में। उसके बाद है एक्टिविटी 11.7 टू शो दैट साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड्स देन थ्रू गैस। सॉलिड में अभी तक हमने देखा सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग, अब हम देखेंगे कि सॉलिड में ज़्यादा फास्टली होता है एज कम्पेयर टू गैस। कैसे करना है? 2 आइसक्रीम कप्स अथवा तो 2 एम्प्टी जार, आपके पास आइसक्रीम कप्स हो गए, उसको 2 आइसक्रीम कप्स लेने हैं। उन दोनों को कनेक्ट करना है यूजिंग ए लॉन्ग थ्रेड, जैसे कि यहाँ पे बताए गए हैं। लॉन्ग थ्रेड से दोनों कप को कनेक्ट करना है। फिर क्या करना है? लेट यूर फ्रेंड स्पीक इनटू 1 कप, प्लेस द अदर कप नियर योर ईयर। एक कप को अपने कान पे रखना है और दूसरे कप में आपके फ्रेंड को बोलना है कि कुछ बोले। तो आपको क्या सुनाई देगा? अच्छे से सुनाई देगा। यू मे नॉट बी एबल टू हियर हिम क्लियरली। आप उसे अच्छे से सुन सकोगे नहीं, क्योंकि अभी किस में है? यहाँ पे आपने एक फ्रेंड आपका बोल रहा है और दूसरा फ्रेंड उसी कप में से को थ्रेड के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे सुन रहा है। यू मे नॉट बी एबल टू हियर हिम क्लियरली। जो यहाँ पे वो बोल रहा है ना, वो आपको अच्छे से यानी कि क्लियरली सुनाई देगा नहीं। लेकिन नाउ रिप्लेस द थ्रेड विथ अ होलो ट्यूब। अब आपको क्या करना है? उस थ्रेड को निकाल देना है और इन दोनों को किसकी मदद से? तो क्या हेलो ट्यूब यानी कि कोई ऐसा ट्यूब, और यहाँ पे कप और इसी तरह यहाँ पे भी कप, इस तरह फिट करना है। जो थ्रेड से हमने कनेक्ट किया था उसको छोड़ के ट्यूब में कनेक्ट करना है। यू विल फाइंड दैट यू कैन हियर ईच अदर मोर क्लियरली नाउ। और अब आप उसमें बोलोगे तो एक दूसरे को अच्छे से सुनाई देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए पाइप में जैसे आप बोलते हो तो पाइप के वन साइड से आप बोलते हो, उसी तरह आप दूसरे साइड कोई सुन रहा होगा तो उसे अच्छे से सुनाई देगा। बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे थ्रेड है तो बीच में तो सिर्फ ओनली एयर है ना, तो एयर यानी कि गैस। गैस में इतनी स्पीडली साउंड की स्पीड होती नहीं है, इतना उसका ट्रैवल फास्ट होता नहीं है जितना सॉलिड में होता है। दिस शोज दैट सॉलिड ट्रैवल फास्टर, साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू सॉलिड देन इट डज थ्रू एयर, यानी कि एज कम्पेयर टू एयर सॉलिड में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी सब कंप्लीट कर ली। और इस पूरे टॉपिक का मेन पॉइंट क्या था? तो कि साउंड को कोई भी एक मीडियम की जरूरत पड़ती है फॉर प्रोपगेशन, स्प्रेड होने के लिए, ट्रैवल होने के लिए कोई एक मीडियम की जरूरत होती है। आज का आपका होमवर्क है, ये जो ओरली क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए ना, इसका जवाब, इसका आंसर आपको खुद ढूंढना है। फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, इसमें दोनों में से कौन सा ट्रू है? फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये दोनों भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही है, जो अभी अभी हमारे आगे के चैप्टर यानी कि आगे के टॉपिक में आ ही गया था। और ये तीनों तो अभी हमने आज जो पढ़े वही उसी में से पूछे गए हैं, और ये लास्ट लेक्चर के टॉपिक में से पूछा गया। तो आपको ये 4 क्वेश्चन के आंसर अपने आप ढूंढने हैं। वीडियो को स्टॉप करके देखो या फिर स्क्रीनशॉट करके देखो, लेकिन इसके आंसर्स विद क्वेश्चन आपको फेयरबुक में लिखने हैं और आंसर लिख के फोटो सेंड कर देना है। लेकिन सिर्फ इतना ही होमवर्क नहीं है, तो 4 क्वेश्चन से आपको क्या करना है? ये 4 एक्टिविटीज जो आज हमने देखी उसमें से एनी 3 आपको करके देखनी है, कंपलसरी है, करके देखनी है, क्योंकि इतनी भी बोरिंग एक्टिविटी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर आप करोगे तो आपको भी मजा आएगा और आप महसूस कर सकोगे कि साउंड विदाउट मीडियम प्रोपगेट नहीं हो सकता। साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर ए प्रोपगेशन। ठीक है, आज का होमवर्क आपका इतना है कि इन 4 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करके लिखना है, और ये 4 एक्टिविटी को आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे ईयर यानी कि ईयर में के थ्रू हम कैसे साउंड को सुन सकते हैं।
थ्रू आवर ईयर्स, अपने कान की मदद से हम कैसे साउंड सुन सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। चलो, नमस्ते।